कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि माँ और जन्मभूमि, इन दोनों की गरिमा स्वर्ग की तरह है। और एक श्लोक कहता है कि मातृदेवो भव, माँ जो होती है वो देवता की तरह होती है। माँ का स्थान दुनिया भर में सबसे ऊंचा माना गया है और राय यही रही है कि समाज में व्यक्ति जहाँ तक पहुँचता है और जो होता है उसका साँचा माँ तैयार करती है। संस्कार वहाँ से आते हैं। जो बुनियादी रूप में इंसान होता है वो माँ के ज़रिए ही होता है। और मैं आज अपने सहयोगी और हमारे यूपी उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी के साथ बैठा हुआ हूँ, इसलिए कि इन्होंने एक माँ ने अपने बेटे को जना और उसको वहाँ पहुँचाया जहाँ यह देश उनको नरेंद्र मोदी के रूप में जानता है, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। किताब है माँ हीराबेन और नरेंद्र। माता और पुत्र का संबंध और उस संबंध से जो एक बालक आगे बढ़ता है वो हिंदुस्तान जैसे 140 करोड़ के देश में शीर्ष पद पर जाकर के आसीन होता है, बैठता है, देश में दुनिया में ख्याति अर्जित करता है। उसको आज की तारीख में लोग वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखते हैं। एक सवाल कि एक साधारण परिवार में पैदा हुआ लड़का हिंदुस्तान में शिखर पर जाकर के कैसे बैठा है, इस सवाल का जवाब तलाशती है किताब। और इसी सवाल का जवाब तलाशते तलाशते वो हीराबेन का परिवार, नरेंद्र मोदी और इनसे जुड़ा पूरा ताना बाना सामने रखती है। इसलिए आज अरविंद के साथ मेरी बातचीत नरेंद्र मोदी को नए सिरे से जानने की कोशिश भी है। ये किताब अरविंद लिखने की सूझी कैसे? हुआ ये कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला और जब मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया तो मैं ये देख रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च पद पे आसीन है, उसके अंदर किसी भी बात को सुनने की कितनी क्षमता है, कितने पेशेंस के साथ वो आपकी बात को सुनता है, उसका जवाब देता है। और सबसे जो खास बात है कि उस दौरान वो और कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ आपको ही अटेंड करता है। तो मुझे लगा कि कोई एक व्यक्ति जो कि एक साधारण घर से, जिसके परिवार का कभी कोई सदस्य राजनीति में नहीं था, जिसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, वो आदमी इतना आत्मनियंत्रित कैसे हो सकता है, उसके पास इतना पेशेंस कैसे हो सकता है, उसके पास इतने सारे गुण कैसे आ सकते हैं। इस बात ने, जब मैं प्रधानमंत्री महोदय से मिलकर निकला, तकरीबन 15-20 मिनट की हम लोग की बातचीत हुई और जब मैं उनसे मिलकर निकल रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि आखिर किसने इनको बनाया होगा, कौन है वो। तो मेरे मन में हीराबा का नाम मतलब आया। और हीराबा और नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है, मैंने आज तक इतनी बार माँ का नाम लेते हुए पूरी दुनिया में किसी नेता को देखा नहीं जितना नरेंद्र मोदी ने माँ को लेकर चर्चा की होगी, उनके काम के बारे में पूरे देश और दुनिया को बताया होगा। और मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी और हीराबा का जो कनेक्ट है ना, वो कमाल का है। ऐसा कनेक्ट देखने को नहीं मिलता। वैसे हर माँ जो है अपने बेटे को या बेटी को बहुत प्यार करती है, लेकिन हीराबा का कनेक्ट जो है उनके भाई बहनों के बीच में, क्योंकि सबके मन में सवाल होता है कि भाई हीराबा ने नरेंद्र मोदी को ही इतना प्यार क्यों दिया। उस कहानी पे हम लोग सर शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग जरा सा हीराबा की जो जिंदगी की शुरुआत हुई वहां से आते हैं, वहां से क्योंकि शुरू मुझे करते याद हैं। है कि एक आयोजन था, बड़ा आयोजन था, जी जी लोग बैठे हुए थे जी। और नरेंद्र मोदी अपनी माँ के बारे में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने दूसरों के घर में जाकर के बर्तन साफ जी किए, कहते कहते वो फपक पड़े थे। रोने लगे थे। तो माँ का संघर्ष जो है वो मुझे लगता है जीवन भर बेटे के साथ चलता है और वो उनके साथ भी चलता रहा। हीराबेन के बारे में पहले बताइए। राणा सर, मैं हीरा बहन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हीरा बहन पास का ही गांव है, वडनगर के बगल में विसनगर। लेकिन क्या होता है कि उनके यहाँ एक परंपरा थी मोदी परिवार में कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपने नाना नानी के घर में लेता है। तो हीरा बहन भी जो है अपने नाना के घर में जो है पैदा हुई, ननिहाल में। हाँ, ननिहाल में पैदा हुई। लेकिन इसको हम दुर्भाग्य कहें कि हीरा बहन की किस्मत आखिर कैसी थी। वो जब पैदा हुई तो उनकी माँ का निधन हो गया। बहुत छोटी बच्ची थी, उनकी माँ का निधन हो गया। उसके बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी की, दूसरी माँ से भी बच्चे हुए, उसके बाद उनका भी निधन हो गया। फिर उनके पिताजी ने, यानी हीराबेन के पिताजी ने तीसरी शादी की।
उनसे भी बच्चे हुए, लेकिन उनका भी निधन हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जो जितने सारे भाई बहन थे, उनको पालने और उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी हीरा बहन की थी। और उसका परिणाम ये हुआ सर कि वो स्कूल तक नहीं जा पाई। उन्होंने पूरी जिंदगी, मतलब जिसको शुरुआती दिन कहते हैं, वो पूरा दिन जो है उन्होंने उन अपने भाई बहनों को पालने में लगा दिया। और मैं आपको बताऊं कि 18 जून 1923 जब हीरा बहन का जन्म हुआ था, उस दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस था और एक महान दिन था। उस दिन हीरा बहन का जन्म हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीरा बहन ने वो सारा संघर्ष अपने नाना के घर से सीखा और उसी में वो धीरे 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 बढ़ती गई। ये शायद उनकी नियति थी कि उसने उनको वहां से सिखाना शुरू किया। अब आप देखिए कि आदमी जब गरीब होता है तो उसके पास ढेरों चुनौतियां होती हैं, लेकिन वो व्यक्ति को इतना ताकतवर और सशक्त बना देता है कि वो आदमी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। हीरा बहन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। और जब तक वो अपने नाना के पास रहीं, उन्होंने हर दिन सीखा। हर दिन किससे सीखा? अपने अनुभव से सीखा, अपने काम से सीखा, और जो उनके आसपास घटनाएं होती थी उससे सीखा। उनके पिताजी एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, एक छोटा सा भोजनालय चलाते थे, और हीरा बहन को जो है खाना बनाना और खाना बनाने का जो गुण था वो बचपन से मिला था। वहीं से आया था। हाँ, वहीं से आया। जब शादी करके वो आ गई जी और एक नया जीवन शुरू किया होगा, जी। बच्चे उसके बाद पैदा हुए हो, हम्म यह जो नई जिम्मेदारी थी हीराबेन की, उन जिम्मेदारियों में कई बच्चे थे। नरेंद्र मोदी ही क्यों आगे बढ़ते चले गए? बहुत अच्छा ये सवाल है सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हीरा बहन के पिताजी थे उनका नाम था हरगोविंद दास धज्जी दास मोदी। और उन्होंने जब हीरा बहन का विवाह किया तो वो दामोदर दास मोदी के साथ किया, जो कि विसनगर के पास में ही एक इलाका है। वडनगर हमारे ख्याल से बहुत ही आसपास है, बहुत दूर नहीं है। तो गुजरात में क्या है कि जो वो इलाका है वहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हीरा बहन की जब शादी हो गई तो हीरा बहन जो है अपने परिवार में आ गई, तो भी वहाँ पे भी उनकी चुनौतियाँ कम नहीं हुई, क्योंकि उनका बहुत बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था। और हमेशा मैंने देखा कि मोदी जो परिवार था उन्होंने अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। जो वहाँ पे रोजगार के मिनिमम साधन थे उसका उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। जैसे कि जो हमने रिसर्च किया है उस रिसर्च के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि 15-16 वर्ष की आयु में जो है हीरा बहन की दामोदर दास मोदी के साथ जो है शादी हो गई, और उसके बाद जो है वो अपने यहाँ पर वडनगर आ गई। अब इसमें दामोदर दास मोदी के जो भाई हैं, नरेंद्र मोदी के जो मूलचंद मदन लाल मोदी थे, उनके 6 बेटे थे। इसमें सबसे बड़े जो है वो दामोदर दास मोदी थे। तो दामोदर दास मोदी चूंकि सबसे बड़े थे, इनके परिवार के लोग पहले तो पारंपरिक तरीके से तेल निकालने का काम करते थे, घांची, हाँ, जो जनजाति आती है। लेकिन बाद में वो लोग जो है उन्होंने किराने की एक दुकान खोल ली, तो उससे जिंदगी चल जाया करती थी। जब दामोदर दास जी की शादी हो गई तो उसके बाद हीरा बहन जो है अब वडनगर आ गई और सारी जिम्मेदारी दामोदर दास मोदी के पास थी। तो उस दौरान जो तेल पेरा जाता था उसकी धाड़ी चलाने का काम भी हीरा बहन अपने हाथ से करती थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी लीडरशिप की जो क्वालिटी है, नेतृत्व करने का जो गुण है, वो हीरा बहन को के साथ साथ चलता रहा। अब आप देखिए कि विसनगर में अपने नाना नानी के परिवार में उतने अपने भाई बहनों को पालना, वहाँ पे नेतृत्व की क्षमता, वहाँ पे निर्णय लेने की क्षमता, पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है ढाबे का काम देखना, भोजनालय चलाना और अपने भाई बहनों को पढ़ाना, इतने सारे काम हीरा बहन वहाँ करती थी। अब जब यहाँ आ गई तो उन्होंने जो है दामोदर दास मोदी के जो भाई बहन छोटे थे उनको भी उन्होंने उसी तरीके से बड़ा करना शुरू किया। लेकिन जिंदगी जब आगे बढ़ने लगी तो इनके भी बच्चे हुए और धीरे 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 परिवार बड़ा होने लगा। दामोदर दास मोदी शुरुआत में जो है नमक बेचते थे। अच्छा, हाँ, पहले वो नमक बेचते थे, नमक बेचने का कारोबार नहीं चला। नरेंद्र मोदी के पिताजी। हाँ, नरेंद्र मोदी के पिताजी जो है शुरुआत में नमक बेचते थे, तो नमक का कारोबार बहुत अच्छा नहीं चला। फिर वो जो है चारा बेचते थे, पशुओं को चारा बहुत महत्वपूर्ण होता है खासतौर पे ग्रामीण इलाके में, तो वो चारा बेचने का काम करने लगे, तो वो धंधा भी बहुत नहीं चला। उसके बाद उन्होंने जो है चाय की टपरी लगाई और उसमें भी हीरा बहन का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हीरा बहन दूध को जमाना, उससे मक्खन बनाना और ये सारे काम जो है वो हीरा बहन के जिम्मे होता था। तो चाय की टपरी चल निकली और जिंदगी चल निकली। ये जैसे हीराबेन
जब जिम्मेदारियां आती हैं तो जिम्मेदारियां संघर्ष देती हैं। जी संघर्ष में आदमी संयम रखता है और कई तरह के अनुभव उसको मिलने जी लगते हैं। अनुभव से वो परिपक्व होने लगता है। कम उम्र में लोग परिपक्व हो जाते हैं और मुश्किलों से निकलना सीख जाते हैं। जी उनके भीतर सब्र आ जाता है। हीराबेन का जीवन मुझे लगता है कमोबेश वैसा ही रहा। जी अब बच्चे, जी बच्चों के बीच में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, बच्चे एक से होते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी शुरुआती दौर में तो नरेंद्र मोदी थे नहीं, जी ना उस तरह का कुछ संकेत मिलता होगा, लेकिन थोड़े अलग थे। जी अब नरेंद्र मोदी अगर थोड़े अलग थे तो आपकी रिसर्च में, लोगों से बातचीत में ये आपने पाया होगा जी कि आखिर अलग क्या थे, कैसे थे? सर मैं आपको ये निश्चित सब सारे मेरे मन में भी ये सवाल था कि बाकी उनके बेटे और बेटी क्यों नहीं आगे बढ़े, नरेंद्र मोदी ही आगे क्यों बढ़े। सबसे खास जो बात थी सर, मैं बहुत सारे लोगों में मतलब मैं समझता हूँ कि मैं सैकड़ों लोगों से मिला होऊंगा नरेंद्र मोदी को जानने को लेके। तो मैं उनके गांव में गया, तो कई दिन मैं उनके गांव में रुका था, तो हमने हर उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की जिसने नरेंद्र मोदी के साथ बचपन में वक्त बिताया हो। और सब लोगों का सामूहिक रूप से एक जवाब ये था कि नरेंद्र मोदी के अंदर दो गुण बहुत बड़े थे जो कि बचपन से ही थे। पहला गुण था कि वो लोगों को इकट्ठा करना जानते थे, समूह की शक्ति की उनको पहचान थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतर इस्तेमाल करते थे। हर चीज़ को, हर बात को नए ढंग से करना उनको पसंद था। उसकी एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ। नरेंद्र मोदी कक्षा 3 में पढ़ते थे, तो मैं उनके स्कूल गया वडनगर। जब मैं गया तो उनके स्कूल में गया। कक्षा 5 तक का प्राइमरी स्कूल है, आज भी वो ऐसा ही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको संरक्षित कर दिया है। तो जब मैं उसके क्लास में गया तो सीढ़ी नुमा बेंच लगे थे, तो मैं भी उसको देखने लगा, बहुत देर तक देखता रहा। तो उनके टीचर जो उन्होंने उनको बचपन में पढ़ाया था, उनका नाम था कन्हैया लाल। तो कन्हैया लाल मुझे वहाँ मिले। तो कन्हैया लाल ने से मैं बातचीत करने लगा, तो मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी की सबसे सबसे अच्छा गुण आपको कौन सा लगा, क्या लगा, किस बात ने प्रभावित किया। तो कन्हैया लाल ने मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा एक गुण था वो सच बोलते थे, किसी बात से दबते नहीं थे। उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि एक लड़का जो कि कक्षा 2 में पढ़ता था, उसको किसी टीचर ने बहुत मार दिया था। अब आप सोचिए कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले बालक के दिमाग में इतनी ऐसी कौन सी बात आ गई कि वो बात को करने के लिए उसने अपने सीनियर छात्रों से संपर्क किया, और उस बात को लेके वो व्यक्ति उस समय प्रिंसिपल के पास चला गया। ये कहानी मुझे कन्हैया लाल ने सुनाई। मुझे सहसा खुद विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला तो सबने कुछ न कुछ अलग मुझे बताया। तब मुझे ये यकीन हो गया कि नरेंद्र मोदी के अंदर बचपन से ही जो है नेतृत्व का गुण था, और समय समय पे वो परिवार के लोगों को दिखता रहा और हीराबेन को भी दिखता रहा, और हीराबेन ने उस पर गहरी नज़र रखी थी। सबसे खास बात है कि चूंकि वडनगर में जब रहते थे तो हीराबेन के घर के पास में ही वो स्कूल था, प्राइमरी पाठशाला, और जो टीचर लोग होते थे वो सारे के सारे लोग जो है एक दूसरे से परिचित होते थे, तो वो सारी जानकारी जो है माँ को मिलती रहती थी। तो माँ उस पर तवज्जो देती थी, उसको उसको आगे बढ़ाती थी, और हमेशा इस बात को बताती थी कि जीवन में सच बोलना, जो सच बात हो उसको कहने से हिचकना मत। और मैं समझता हूँ कि माँ की ये सीख नरेंद्र मोदी ने पूरी जिंदगी जो है अपने साथ रखी। आपकी किताब में एक जगह पढ़ा कि नरेंद्र मोदी संघ भवन में वहाँ रहा करते थे। हाँ तभी किसी ने कहा कि माँ की तबीयत खराब है, हाँ और वो सब कुछ छोड़ करके भागे। कोई उनका दोस्त था, उसकी जी कार थी, जी जी तो उस कार में उन्होंने खुद ही ड्राइविंग सीट ड्राइव संभाला। जी। वो कहानी क्या है? राणा सर, नरेंद्र मोदी जब संघ में काम कर रहे थे उस दौरान उनके एक मित्र हैं डॉक्टर आर के शाह, और जो वहाँ संस्कार धाम के ट्रस्टी हैं, बहुत बड़ा ट्रस्ट है जिसको नरेंद्र मोदी ने ही बनवाया था जब वो अच्छे दिन उनके नहीं चल रहे थे राजनीति में। तो डॉक्टर आर के शाह और नरेंद्र भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उनको एकाएक जानकारी मिली नरेंद्र भाई को कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। अब उनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं था। डॉक्टर साहब के पास फिएट कार हुआ करती थी, तो तुरंत भाग के वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुरंत गाड़ी निकालिए और तुरंत चला जाए। और नरेंद्र भाई ने स्टीयरिंग संभाली, तुरंत बेटा जो है माँ के पास पहुंच गया उड़ के एक तरीके से, और माँ को लोग हॉस्पिटल लेके गए और माँ को उन्होंने दिखाया। माँ जब तक ठीक नहीं हो गई नरेंद्र मोदी वहाँ से हिले नहीं, और उसका परिणाम ये रहा कि इससे हमें ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी कहीं हो, लेकिन माँ को लेके नरेंद्र मोदी जितने सेंसिटिव थे, मैंने बहुत रेयर लोगों में देखा है। माँ को जरा सा भी तकलीफ हो जाए तो नरेंद्र मोदी वहाँ नजर आते थे। ये था हीराबेन और नरेंद्र का आपस का कनेक्ट। नरेंद्र मोदी का जीवन अक्सर परिवार से दूर ही रहा। वो कभी परिवार के दायरे में रहे नहीं।
जीवन का ज़्यादातर वक्त परिवार से बाहर रहा। हम्म, एक धागा है हम्म, जो उनको परिवार से बांधे रखा, हम्म, वो माँ का प्रेम है। हीराबेन से जब आपने बात की, हम्म, उन्होंने ऐसा क्या आपको बताया हम्म, जिससे लगा कि नहीं इस बेटे को लेकर के माँ का स्नेह सब बेटे के लिए प्रेम बराबर सब था। पूरी औलाद के लिए एक सा होता है। हम्म, लेकिन नरेंद्र मोदी में जो विशेष है हम्म। वो हीराबेन की तरफ से ऐसा क्या रहा कि वो विशेष रहा? मैंने ये सवाल पूछा था हीराबेन से। मैंने पूछा कि क्यों बाकी लोग, क्यों सोम भाई भी आपके बेटे थे, प्रहलाद भाई भी आपके बेटे थे, बासंती बहन भी आपकी बेटी थी, बाकी लोग भी आपके बेटे थे, नरेंद्र भाई को ही आपने जो है इतना मतलब इतना प्यार क्यों? क्योंकि उन्होंने दो ऐसी कहानियां मैंने सुनी, मैं आपको सुनाता हूँ कि भाई हमने बासंती बहन, उनकी जो बहन, उनसे मैंने पूछा कि माँ सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती थी और क्यों? तो उन्होंने कहा कि माँ सबसे ज़्यादा नरेंद्र भाई को ही प्यार करती थी। मैंने कहा वो कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि माँ क्या करती थी कि सारे लोग खाना खा लेते थे ना, क्योंकि नरेंद्र भाई अक्सर जो है बाहर रहते थे। जब वो आते थे तो उनकी कोई रोटी, उनको रोटला बोलते हैं सर, तो उनका रोटला कोई चोरी करके खा ना जाए, तो माँ जो है उसको राख में दबा के रखती थी और वो किसी को छूने नहीं देती थी। कोई उस रोटला को छू नहीं सकता था। नरेंद्र भाई जब आते थे तो उसके लिए माँ चाय बना के देती थी और नरेंद्र भाई उसी रोटी जो एकदम जिसको कहते हैं कुरकुरी हो जाती थी उस आग में पक के, और उसके बाद जो है उसी उसी को चाय में डुबो के खाते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब भी माँ बीमार होती थी तो सारे घर के काम की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी खुद उठाते थे। उसमें खाना बनाना, घर की सफाई करना, माँ की देखभाल करना, भाई बहनों की देखभाल करना। तो जो लीडरशिप का जो गुण था ना, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी में था, बाकी किसी में नहीं था। तो माँ को ये लगता था कि यही मेरा बेटा है जो आगे कुछ करेगा, और ये विश्वास हीराबेन को जबरदस्त था। और कभी भी माँ ने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। हमेशा वो ताकत के साथ, अगर दामोदर दास मोदी उनके जो पिताजी है कुछ बोल भी देते थे तो माँ जो है नरेंद्र के साथ खड़ी रहती थी। और सबसे जो बड़ी बात है, एक और आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। उसमें एक स्टोरी मैंने लिखी है कि हीराबेन जो है एक दिन कथा पे बैठी थी, तो पंकज मोदी को फूल लेने के लिए जाना था। पंकज मोदी जो है वो चले गए फूल लेने, और वहाँ स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा था। तो स्वाध्याय को लेके नरेंद्र भाई बड़े सेंसिटिव थे, बहुत सारा काम उन्होंने स्वाध्याय को लेके गुजरात में किया था। तो घंटों वो वहाँ बैठ गए, यहाँ लोग पूजा के लिए फूल का इंतजार करते रहे। जब पंकज नहीं आए तो नरेंद्र भाई और बाकी लोगों ने आसपास से फूल का इंतजाम किया। कथा खत्म हो गई। एकाएक जब यहाँ यहाँ जब स्वाध्याय का कार्यक्रम खत्म हुआ तो पंकज को एकाएक याद आया कि अरे मैं तो माँ के लिए फूल लेने आया था, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कौन मतलब कौन बचाएगा। वो धीरे धीरे डरते डरते घर पहुंचे। सारे लोग उन पे एकदम चढ़ पड़े कि अरे तुम यार इतने कैसे व्यक्ति हो, तुम फूल लेने गए, कहाँ रह गए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन नरेंद्र भाई उसमें से उठे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि स्वाध्याय जो है वो बहुत जरूरी है और पंकज इसको करेगा ही करेगा, और अगर इसने नहीं किया तो मैं इसको ताड़ित करूंगा, मैं इसको ताड़ना दूंगा। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये बात कही, सारे के सारे लोग शांत हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का उस परिवार पे एकाधिकार था और वो माँ ने दे रखा था। माँ की वजह से जो है नरेंद्र मोदी की बात कोई मना नहीं कर सकता था। ये सबसे बड़ा उदाहरण मैंने देखा। और हीराबेन तो बेटे के लिए ही जीती थी, हर पल हर दम। मैंने ये देखा कि किस तरीके से माँ जो है बेटे के लिए, मतलब अगर जरा सा भी बेटा तकलीफ में हो तो माँ नजर आती थी। ये मैंने महसूस किया क्योंकि मैंने माँ से घंटों बात की। और मुझे याद है आज भी मेरी मतलब जब हमारी बात आपकी हो मैं रही। किताब पढ़ रहा था तो देखा कि जैसे आप वडनगर गए हाँ। तो आपको घर जाना था। जी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे जी। और आपको वहाँ तक परिवार तक जाने में बहुत दिक्कत हुई। हाँ। फिर आप पहुँचे। हाँ। वो पूरा प्रकरण सुनाइए, बहुत दिलचस्प है। हाँ, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं वहाँ गया तो चूंकि प्रधानमंत्री होने के नाते जो है इन लोग को जेट्स रेडी की सिक्योरिटी मिली होगी। तो चूंकि सारे लोगों ने मुझे घेर के पकड़ लिया, बोला आप कैसे आ गए यहाँ, तो आपका तो कोई पता नहीं है। चूंकि दे आर वेरी सिंपल, बहुत छोटा सा घर था, हमारे ख्याल से 3 कमरे रहे होंगे उसमें। जब मैं पहुंचा तो जाली नुमा लगा हुआ था, उसको पार करके जब हमारी बातचीत पुलिस से हो गई, पंकज से हो गई, तो मुझे अंदर जाने के लिए दिया गया। तो हीराबा जो है आराम से कुर्सी पे बैठ के जो है वो अपने बेटे की अमेरिका की यात्रा देख रही थी, उसमें वो कोई व्यवधान नहीं चाहती थी। पंकज ने जब बताया कि ये फलाने व्यक्ति आए हैं गुजराती में, तो बोले फिर उन्होंने जानना चाहा क्यों आए हैं, कि भाई ये किताब के बारे में। बोले हाँ हाँ बिठाओ बिठाओ, और उनको गुजराती में कहा कि तुम जाके अंदर से चाय लेके आओ। पंकज अंदर गए, खुद चाय बनाए, चाय लेके आए, माँ को छोटी सी स्टील के गिलास में चाय दी,
मैं कप में चाय पी रहा था, पंकज मेरे सामने तख्त पे बैठ गए। उसके बाद हीराबेन ने गुजराती में कहा कि देखो कोई बात भूलना मत, सारी बात बताना, है ना? जैसे बाढ़ में नरेंद्र मोदी ने कैसे जो है बालक रहते हुए मदद की, कैसे 300 रुपए जुटा के जो है बाढ़ पीड़ितों को बिहार के लिए भेजा। उसके बाद कैसे नरेंद्र भाई को एक चौन्नी मिल गई थी, तो कैसे उन्होंने गाँव के ही एक गरीब व्यक्ति की बेटी को पढ़ने के लिए दे दिया। तो कोई बात भूलना नहीं, है ना? तालाब पे जाते थे, क्या करते थे वो भी बताना। तो मैंने ये देखा कि माँ की आंखों में कितनी चमक थी, एक तरफ वो बेटे की अमेरिका यात्रा देख रही हैं और दूसरी तरफ दूसरे बेटे को बता रही हैं कि जो कुछ भी तुम जानते हो ना, जो कुछ भी कहानियां मैंने सुनाई है, वो सब इनको बता देना। ये जो अभी आप कह रहे हैं, हाँ। ये घटनाएं कि आदमी की जीवन यात्रा में हम्म, जो घटनाएं होती हैं, जो कर रहा होता है, जी। वही उसका असली चरित्र होता है। तो इन घटनाओं में सर कुछ घटनाएं बहुत दिलचस्प हों जो आप सुनाना चाहते हो तो हाँ। साझा करिए। राणा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे एक छोटी सी घटना, बिहार में बहुत बाढ़ आई थी, सभी लोग अपने अपने तरीके से मदद कर रहे थे। नरेंद्र भाई के दिमाग में आया कि आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र भाई के पिताजी चाय बनाते थे। तो उस चाय की दुकान से नरेंद्र भाई ने एक चीज़ सीखा, चाय कैसे अच्छी बनाई जाती है। उम्र कम थी, लेकिन उनके अंदर एक जो बड़ा गुण था, दोस्तों को खटाक से इकट्ठा करना। उन्होंने 7-8 दोस्तों को जो है इकट्ठा किया और ये महाशिवरात्रि का बड़ा मेला लगता है। उस मेले में ढेर सारे लोग आस-पास के आते हैं। तो इन लोगों ने तय किया कि कैसे जो है हम लोग जो है एक स्टोव का इंतज़ाम करें, एक भगोने का इंतज़ाम करें, चीनी पत्ती, चाय और दूध का इंतज़ाम करें। कुछ सामान लोगों ने घर-घर से माँग के इकट्ठा किया और उसके बाद चाय बनाने की बारी आई तो नरेंद्र भाई का तो जवाब नहीं, उन्होंने चाय बनानी शुरू की और उनके दोस्तों ने पिलाना शुरू कर दिया। इससे तकरीबन 300 के आसपास जो है पैसे इकट्ठे हुए थे, ऐसा जो है बताया गया मुझे। और ये पैसे जो है बसंत भाई पारिक, जो कि बिहार में जो बाढ़ पीड़ित थे, उनकी मदद उस समय कर रहे थे, उसको ले जाके नरेंद्र भाई ने उनके हाथ में दे दिए। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कमाल की बात है। और दूसरी कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया था तो उन्होंने ये कहानी मुझे खुद सुनाई। उन्होंने कहा कि अरविंद जी, ज़िंदगी में क्या होता है कि आप हर दिन सीखते हैं। मैं जब वडनगर से विसनगर और विसनगर से वडनगर आता था, तो बचपन में मुझे एक लड़का दिखा जो कि बहुत ही मैले-कुचैले कपड़ा पहना हुआ था और उसको पोलियो हुआ था। लेकिन मैंने उसका एक गुण देखा और वो मेरे मन में आज भी है, उसकी उसकी छवि मैं कभी भूल नहीं पाया। वो लड़का सर क्या करता था कि वो लड़का लोगों के जूते पॉलिश करता था। तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया कि वो लड़का क्या करता था कि जैसे आपके पास आया तो उसने कहा कि साहब अपने जूते दे दीजिए, और उसके पास एक अखबार हुआ करता था। वो अखबार आपको पढ़ने के लिए देता और आपके जूते पॉलिश करता। जब तक उस आप जूते आपका पॉलिश करता तब तक आप अखबार में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते थे। तो अब आप सोचिए कि ये कितना इनोवेटिव आइडिया है कि एक जूता पॉलिश करने वाला छोटा-सा बच्चा, है ना? आपका समय हाँ, ज़ाया नहीं होने हाँ, रहा है। और आपको समझ रहा है, और जब आदमी उससे उसके जूते पॉलिश हो तो इतना खुश हो जाता है कि भाई इसने तो मुझे अखबार भी पढ़ा दिया और जूते भी पॉलिश कर दिए। तो उसको वो 4 आने के बजाय 8 आने देके जाता था। तो क्या होता है कि हम लोग जब आस-पास किसी चीज़ को देखते हैं, तो उससे सीखते हैं। मैंने भी यही किया है पूरी ज़िंदगी। मैंने अपनी माँ से सीखा है, मैंने अपने आस-पास की होने वाली घटनाओं से सीखा है और उनके परिवार के लोगों ने भी उनको समय-समय पे काम दिया है। जैसे उनके पिताजी थे, तो वो बड़े ही भक्त थे, वो 4 बजे उठ जाया करते थे। मंदिर, महादेव का मंदिर वहीं पास में हुआ करता था, उनके घर के पास में ही। तो वहाँ जाके पूजा करना, अर्चना करना, भजन गाना, ये सब उनका बहुत प्रमुख काम था। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाय की सेवा करने की ज़िम्मेदारी दे दी थी कि तुम जाके घंटों वहाँ तालाब में नहाते हो, तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है कि तुम गाय को नहला के लेके आओ और रोज़ सेवा करो। तो ये काम तो बेटा करता था। माँ उनको जो है रोटी खिलाने का काम करती थी। तो जो चीज़ें आपके परिवार में होती हैं, जब आप उसको देखते हुए बड़े होते हो, तो उसका कहीं न कहीं आप पे असर होता है। तो ये माँ का असर था। और मैं आपको बताऊं, जैसे लोग जोगीदास खुमान नाटक के बारे में सभी लोग, पूरी दुनिया जानती है, तस्वीरें भी लोगों ने देखा है, लेकिन उसके पीछे बड़ी गजब की कहानी है। जोगीदास खुमान जो नाटक रचा गया, उसके पीछे की स्टोरी ये है कि स्कूल की दीवार जो है वो गिर गई थी। बड़ी दीवार थी, उसमें हजारों रुपए लगने थे कि भाई वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने अपने टीचर, अपने सहपाठियों से जो है एक मीटिंग की और उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम लोगों को नाटक खेलना चाहिए। और उसकी पूरी रूपरेखा बनी, उसके लिए बाकायदा सोवेनिर छपवाए गए, उसके लिए रसीद छपवाई गई और उसको वडनगर के आसपास के इलाकों में बांट दिया गया।
और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस दिन जोगीदास खुमान नाटक प्ले किया गया, उसमें ढेर सारा चंदा आया। और आप सोचिए कि वो छोटा सा लड़का, उसने जो है अपने चंदे के पैसे से वो दीवार स्कूल की बना दी। तो ये मोदी को बाकी लोगों से अलग कर देता है। ऐसा उनके बेटे सोम भाई ने नहीं कर पाए, वो प्रहलाद नहीं कर यानी पाए। कि उनमें ये बात पहले से थी, सामुदायिकता में शक्ति है, हाँ। इस बात का एहसास नरेंद्र मोदी को हाँ, था। और माँ की और वजह से, माँ की वजह से। माँ की वजह से। ये साझा परिवार है। हाँ। अपने यहाँ तो आदमी प्रधान हो जाए तो उसका पूरा खानदान जो है हाँ। वो आलिशान गाड़ियों का लश्कर लेके निकल हाँ जी, हाँ पड़ता जी, है। हाँ जी। अभी आप कह रहे हैं कि मैं गया तो 3 कमरे का घर हाँ, था, हाँ, जी। तख्त पे भाई बैठ गए, माँ जी। कुर्सी पे बैठी हुई थी। इस परिवार के लोग क्या करते हैं? क्योंकि देश के लोग कम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के परिवार में जो लोग हैं, भाई-बहन, भतीजे, वो क्या करते हैं? सर देखिए, ऐसा है कि सब लोग छोटी-मोटी नौकरी करते थे। जैसे सोम भाई किसी हॉस्पिटल में काम करते थे और बाद में वो संस्था चलाने लगे। पंकज मोदी जो उनके सबसे छोटे भाई हैं, वो गुजरात के सूचना विभाग में काम करते थे। उनका एक भाई पेट्रोल पंप पे काम करता था, है ना? बहन की शादी हो गई थी, उनके जो पति थे वो एलआईसी के रूप में काम करते थे। तो नरेंद्र मोदी ने अगर वो ऊंचे पद पे भी चले गए तो भी उन्होंने अनावश्यक रूप से कहीं दखल नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात है। आप इससे कोई भी सीख सकता है। मैं बहुत सारी बातें सुनता रहता हूँ लोगों की, ढेर सारी बातें लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया, ये फलाना कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन को जब आप उनके संघर्ष को देखोगे तो आपके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो एक दिन का संघर्ष नहीं, वो सालों का संघर्ष है। और नरेंद्र मोदी कहीं रहे हों, नरेंद्र मोदी जैसे छोटे थे जब उन्होंने संघ को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनके मन में एक इच्छा थी कि नहीं, वो संघ के जरिए लोगों की सेवा करे। उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, नरेंद्र भाई के एक मित्र ने मुझे सुनाई। उनका नाम अनिल रावल था। तो मैं उनसे मिलने गया गुजरात में। तो मैंने पूछा कि भाई नरेंद्र भाई ने संघ क्यों ज्वाइन किया, क्या कारण था कि आपको लगा कि नरेंद्र भाई ने संघ ज्वाइन कर लिया? तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई एक दिन जब संघ का कार्यक्षेत्र कर रहे थे तो वो एक दिन एक कार्यकर्ता के घर पे खाना खाने के लिए गए। दोपहर का एकदम कड़क धूप थी। पहुंचे वहां पे तो वो जो लोग थे वो खाना खाने के लिए मतलब तैयारी कर रहे थे। तो नरेंद्र भाई जैसे पहुंचे तो उनकी पत्नी और उनके हस्बैंड ने कहा कि भाई आप भी हाथ पैर धो लीजिए और आप भी आके खाना खा लीजिए। अब नरेंद्र भाई हाथ पैर धो के बैठे खाना खाने के लिए। जब वो खाना खा रहे थे तो उनको एक मतलब उसमें 2 रोटी और एक छोटी सी कटोरी में दूध दिया गया। और इधर पति जो है रोटी, और उसमें उस दूध की मात्रा थोड़ी कम थी। तो नरेंद्र भाई जब खाना खा रहे थे तो सामने देखा कि एक जो बच्चा खड़ा था वो एकटक उस कटोरी को देखे जा रहा था। और उस कटोरी को ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसके हिस्से की चीज जो है उठा ले के ली। कोई और ले ली हो। तो नरेंद्र भाई ने जब ये देखा तो वो रोटी का टुकड़ा उन्होंने तोड़ा ही था, वो रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने रोटी के टुकड़े को ऐसे रख दी, कटोरी को बाहर निकाला और ऐसे रख दिया। उन्होंने वैसे ही रोटी खानी जो है शुरू कर दी। तो वो जब वो रोटी खाने लगे तो रोटी उन्होंने खा के ख़त्म कर दी। जब उनसे उनके जानने वाले ने पूछा कि भाई आपने ये दूध क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी इच्छा नहीं है, मैं गर्मी से आया हूँ तो इससे हो सकता है नुकसान करे। जैसे ही उन्होंने उसको छोड़ा, उस लड़के ने उस कटोरी को उठाया और एक सांस में उसको पी गया। तो उस दिन नरेंद्र भाई ने ये तय किया कि मैं जीवन में ऐसा कोई काम करूंगा जिससे जो गरीब आदमी है, जिसको तकलीफ है, उसको मैं जो है उससे निकाल सकूं। और मैं समझता हूं कि इसमें माँ की तपस्या, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं पानी का बहुत बड़ा संघर्ष है गुजरात में। और जिस इलाके में वडनगर है वहाँ पे पाटन भी उसके पास में ही है। आप देखिए बहुत पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी वहाँ। माँ जो है दूर से पानी लेने के लिए जाती थी, उसका संघर्ष आपने देखा। नरेंद्र मोदी ने खुद माँ की एक कहानी सुनाई थी कि कैसे जब बरसात होती थी तो माँ 10 जगह बर्तन रख देती थी और उस बर्तन के पानी को इकट्ठा करके कैसे माँ कई दिनों तक उसको चलाती थी। तो जो संघर्ष था, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी, नरेंद्र भाई का जो परिवार था पूरा 8 लोगों का परिवार एक छोटे से कमरे में रहता था। बाद में उस पर एक पोर्शन और मिट्टी का बनाया गया था, जहाँ पे जो हीराबेन का जो है युद्ध क्षेत्र था, वहीं खाना बनता था, वहीं सारे बच्चे खाना खाते थे। तो वो मकान पूरी तरह से गिर गया था। बाद में इन्होंने पास में ही एक तल्ले का मकान बनवाया था बाद में, जिसको इन लोगों ने पैसे की तंगी के कारण बेच दिया था। तो मैंने वो दोनों मकान देखे थे। और चूंकि उसकी गलियां बड़ी तंग थी, छोटी सी, जब भी आप जाएंगे वडनगर में तो छोटी छोटी अलग गलियां हैं, वो आपस में जोड़ते हैं।
तो और सबसे खास बात है कि नरेंद्र मोदी का जहां पे घर था उसके बगल में मुसलमानों की बस्ती थी। अच्छा। और नरेंद्र मोदी के ढेर सारे मुसलमान दोस्त थे, उनके पिताजी के सारे ढेर सारे लोग दोस्त मुसलमान थे। ये मुझे आश्चर्यचकित होता है कि जब लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई जो है मुसलमानों के विरोधी हैं। माँ जब ताजिया वहां निकाली जाती थी तो हीरा बहन हमेशा ये कहती थी कि गुड़ और पानी लेके जो है वहां खड़ा रहना। अच्छा। हाँ, ये और उनके पिताजी के पास जो अलीगढ़ के जो ताला के व्यापारी थे, वो सारे के सारे लोग अपने सारे ताले रख के उनके दामोदर दास मोदी के पास जाते थे और वहां पर जाके आसपास के इलाकों में वो ताला बेचते थे। ढेर सारा अगर पैसा इकट्ठा हो जाता था, एक दो दिन रहना होता तो वहां जमा कर देते थे, क्योंकि किसी के साथ अगर लूट होने का डर रहे तो उसको जो है सेफ रखा जा सके। तो दामोदर दास मोदी के तो ढेर सारे मुसलमान दोस्त थे और वो ताला बेच के पैसा दामोदर दास मोदी के पास रखते थे और जब सारे ताले बिक जाते थे तो ले तब जाते जो है एक साथ पैसा लेके जाते थे। तो ये कहानी हमें ये ये भरोसे बताती, की हाँ, बात भरोसे है, की बात है। भरोसे की और बात ये सारे मुसलमान लोग थे और अलीगढ़ के लोग थे। माँ औलाद के लिए प्रेम है, कवच है, भरोसा है, लेकिन इसमें सब में माँ का बड़ा त्याग भी है। बहुत बड़ा। नरेंद्र मोदी के पूरे सफर में, उनकी पूरी यात्रा में आपको माँ कहाँ बहुत मजबूत दिखाई पड़ी? जो माँ होती है ना, वो माँ के अंदर जो दिल होता है बहुत बड़ा होता है। उससे बड़ा विशाल हृदय किसी का नहीं होता है जितना माँ का होता है। और मैंने हीरा बहन को देखा है अपने बेटे के लिए विशाल हृदय दिखाते हुए। जब नरेंद्र मोदी को हिमालय पे जाना था तो पूरे घर वाले उनके विरोध में खड़े थे। अब ये हुआ कि भाई कैसे ये मामला बने कैसे, तो नरेंद्र भाई तो जा नहीं सकते अब, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ये था कि माँ हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। वो दामोदर दास उनको आंखें दिखाते रहते थे फिर भी खड़ी रहती थी। तो ये तय हो गया, दिन तय हो गया कि भाई नरेंद्र भाई को आज जाना है, हिमालय पे यात्रा करनी है। अब कैसे हो, तो माँ ने जो है सबसे पहले, अब आप सोचिए कि माँ जो अंदर से रो रही है, लेकिन वो बेटे को भेजने के लिए उसने आगे बढ़ के नेतृत्व लिया। उसने दामोदर दास मोदी को समझाया कि नहीं, अगर ये जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए। और घर में बढ़िया पकवान बनाया जाता है, सारे लोग मिलके खाते हैं उसको। नरेंद्र मोदी का बाकायदा तिलक किया जाता है और तिलक किए जाने के बाद जो है नरेंद्र मोदी को विदा किया जाता है। ये सब कोई साधारण घटना नहीं है। कोई माँ जो है अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन हाँ, हीरा बहन ने ये हिम्मत की और उसका परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर की जो चीज़ें हैं उसको देखा, अपनी आंखों से परखा, कई बार ठोकर लगी, गिरे, फिर उठे, फिर आगे बढ़ते चले गए। और जब नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से राजनीति में आए तो ये जो ठोकर थी ना, उन्होंने उसको इतना मजबूत बना दिया था कि नरेंद्र मोदी को कोई तोड़ नहीं पाया और ये उसी का परिणाम था। और मैं आपको बता दूं कि हीराबेन हमेशा, आप देखिए, चाहे उनको हिमालय जाना रहा हो, चाहे राजनीति में कदम रखना रहा हो, हर कुछ परिवार की वजह से। आपातकाल आप देखिए, आपातकाल में पूरी पूरे देश में संघर्ष चल रहा था। नरेंद्र मोदी उस समय जो है लक्ष्मण राव इनामदार जो उनके गुरु थे, उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। अब आप सोचिए कि माँ का दिल कैसा रहा होगा कि आपातकाल में रोज लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मर रहे हैं। उस दौरान बेटा कैसे रह रहा होगा, उसका उनका दिल क्या कर रहा होगा। वो रोज परेशान रहती थी कि मेरा बेटा कहाँ है। नहीं, ये है। तो एक दिन उन्होंने पंकज को फोन किया कि मैं बेटे से मिलना चाहती हूँ। तो कोई फोन तो था नहीं, तो पंकज वहां पे हिंदुस्तान समाचार में उस दौरान काम करते थे, उनके पास सूचना आई तो इन्होंने नरेंद्र मोदी से कांटेक्ट किया, जो कि भेष बदल के रहते थे। माँ यहाँ से पकवान वकवान बना के लेके दामोदर दास मोदी के साथ वहां पहुंची और इंतजार करने लगी। रात को 9:30 बजे एक सरदार आता है। सरदार आता है तो भाई वो तो मोदी को आना था, नरेंद्र मोदी को आना था, सरदार आ गया, अब क्या होगा। माँ दहाड़ फाड़ के रोने लगती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी थोड़ा देर देखते रहते हैं, फिर वो माँ को जाके गले से लगा लेते हैं, माँ को बताते हैं कि मैं ही हूँ नरेंद्र। और माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, नरेंद्र की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। माँ अपने साथ जो सीरा हलवा बना के लाई है और ढेर सारे खाने ले आई हैं, वो नरेंद्र को खिलाती हैं। और खाना खाने के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी वहाँ से निकल जाते हैं। माँ को लगता है कि पता नहीं कब मेरा बेटा मिलेगा, मुझे पता नहीं है। और मैं सर आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जब जब कठिन परिस्थितियों में रहे तब तब माँ उनके साथ खड़ी रही। जब आपको याद होगा कश्मीर की यात्रा हो रही थी, नरेंद्र मोदी लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए जा रहे थे, उस दौरान आपने माँ को जो है बेटे के साथ देखा होगा। उसके बाद 2001 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब आपने माँ को बेटे के साथ देखा होगा। उसके बाद आपने उनको 2014 में देखा होगा।
ये आप देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप देखिए, एक छोटा सा मंत्री हो जाता है तो वो पूरी दुनिया में घूमता रहता है। आप देखिए, हीराबा ने कभी भी नरेंद्र मोदी की सुविधाओं का उपयोग नहीं किया। ये कोई साधारण बात नहीं है, कभी नहीं। आपने कभी उनको गाड़ी में नहीं देखा होगा, कभी भी आपने उनके किसी भी सुविधा का उपयोग करते हुए सार्वजनिक किसी परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा होगा। माँ तो एकदम ही इससे दूर रहती थी। लोग ये पूछते थे कि भाई आप हीराबेन को क्यों नहीं साथ रखते, तो उसका जवाब माँ ने भी दिया और बेटे ने भी दिया। माँ ने तो कहा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपने छोटे से घर में रहना मुझे वहाँ पसंद है। ठीक है, हाँ, एक छोटी सी दुनिया अपनी है, हाँ, जीवन हमारे काट आसपास लिया के है लोग तो। आते हैं, मैं उनको बातें कर लेता हूँ, मेरा मन खुश हो जाता है। और बेटे ने कहा कि भाई हम तो जन्मजात इसको लेके पैदा नहीं हुए हैं, तो मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मेरी माँ भी नहीं रहना चाहती मेरे साथ, इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उसको अपना जो है घर प्रिय है, अपने आसपास के लोग प्रिय है। दिन भर रात को मैं देर से आता हूँ, मेरा इंतजार करती रहती है, खाना ठंडा हो जाता है, फिर हम दोनों माँ बेटे मिलके खाते हैं। तो सवाल ये है कि इसीलिए माँ जो है अपने छोटे बेटे के साथ ही रही और हमेशा जो है अपने आसपास के लोगों के बीच में रही, अपनी मिट्टी में रही। और इनकी मृत्यु को लेके मैं सर बताना चाहता हूँ कि जब 30 दिसंबर 2022 का दिन था मेरे ख्याल से, जो मुझे याद पड़ता है, हीराबा ने किसी से सेवा नहीं ली कोई। आप ये देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। जीवन भर उन्होंने यही कहा कि मैं तो चलते चलते चले जाना चाहती हूँ, और यही किया उन्होंने। वैसा ही रहा ऐसा जीवन ही का। रहा। पंकज मोदी उस समय कर्नाटक गए थे, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। पंकज मोदी भी माँ के पास नहीं थे। नरेंद्र भाई को जैसे सूचना मिली, डॉक्टर से जब उन्होंने बात की, डॉक्टर ने बताया सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, उम्र संबंधी समस्या है। लेकिन 3:30 बजे जो है माँ ने आखिरी सांस ले ली, और किसी की जरूरत माँ को नहीं थी। माँ चलते चलते चली गई, बेटे को आशीर्वाद देते हुए चली गई। और बेटे को आप देखिए कि बेटा यहाँ पे आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल में प्रोग्राम था, ट्रेन का उद्घाटन था, वहाँ से हाँ, वहाँ के कार्यक्रमों में जाना और उसके बाद फिर माँ के पास जाना। तो इस तकलीफ को समझने वाला अब शायद कोई नहीं है। जिस तरीके से गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जाते थे, माँ खाना बना के इंतजार करती थी। इस बार वो तस्वीरें गायब थी। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी अभी हाल में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस बार मैंने अपने माँ के बिना चुनाव लड़ा है। तो जीवन का वो हिस्सा जो जीवन भर चलता रहा है, नरेंद्र मोदी के हिस्से में अब नहीं है। तो बहुत दिलचस्प कहानी आपने सुनाई है अरिंद, और मैं थोड़ा तो पढ़ गया हूँ, लेकिन आज पूरी किताब आपकी पढ़ूंगा। जी मुझे लगता है कि जीवन जो है ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों का सिलसिला होता है, जी और वो कहानियाँ चलती जाती हैं, आदमी को पड़ाव मिलता जाता है। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि संघर्ष जो है वो जीवन को निखारता है, जी अगर संघर्ष से सबक लिया जाए। जी जो लोग संघर्ष से सबक नहीं लेते हैं, उनका संघर्ष जीवन को एक दायरे में ला करके कैद कर देता है। बहुत सही तो बात नरेंद्र कही। मोदी जो हैं, मुझे लगता है कि संघर्ष से उपजे वैसे किरदार हैं जिनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी आपकी किताब इस लिहाज से बहुत अच्छी है, और मैं चाहूँगा कि हर आदमी इसको पढ़े जी और अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ वो सबक ले।